करी, हमें उनको सच मानना सो। अल्लाह उनको बगैर बाप के पैदा करी। मरियम अलैहिस्सलाम इन्हों उनकी अम्मी है, ऐसा मानना उनको, उनका बाबा नहीं है काको बोल को। मैं उसका प्रूफ क्या है वो बताऊंगा आपको, कुरान मजीद में है। अब देखो ये लोग पहली बात नंबर 1, ये लोग अल्लाह ताला का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं को मानती है नो, बोले तो देखो कहीं को मानती, बोले तो अल्लाह ताला ही नहीं क्या ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करी, बगैर बाप के पैदा करी क्या को बोलो, उन्हें क्या करती हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती है। अब देखो अच्छा हमें ज़रा आगे चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को एक ईसा अलैहिस्सलाम को अम्मी है नहीं है, क्या नाम उनका? हाँ मरियम। अच्छा अब देखो मरियम कौन? ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है ना। अब देखो ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहीं मानती हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बगैर बाप के पैदा किया बोल को मानती है ना। अच्छा सबसे पहले इंसान कौन मालूम नहीं मालूम? आदम अलैहिस्सलाम, राइट, शाबाश। तो सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला उनको पैदा करी, पहले इंसान उन्होंने नहीं, अल्लाह उनको कैसे पैदा करी? अल्लाह मट्टी ले को और ज़रा चीज़ें ले को है कि अल्लाह उनको ये मटेरियल से अल्लाह उनको पैदा करी, मट्टी गिट्टी ले लेकर अल्लाह उनको पैदा करी, मंगा को फरिश्ते के जरिए से अल्लाह मट्टी मंगा को अल्लाह उनको पैदा करी, उनको पैदा कर को उनके जिस्म में अल्लाह रूह फूंकी, बाद में उन्होंने पैदा हो गई। अब देखो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा करी मट्टी से, तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को कौन तो अम्मा बाबा है क्या? नहीं है। अब देखो अब ज़रा समझो, पॉइंट नोट करो, पॉइंट निकालो। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अम्मी है नहीं है, है ये आदम अलैहिस्सलाम को नहीं। अब ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहीं को मानती है नो, बगैर बाप के पैदा से उसको अल्लाह का बेटा मानती हैं। सिर्फ बगैर बाप के पैदा हो से उसको अगर ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती हैं बोले तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो अम्मी तो है नहीं, है नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को तो अम्मी तो है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को उनको अम्मी भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। अगर सिर्फ खाली बाप नहीं क्या को बोलो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानेंगे फिर आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानना पड़ेगा। इसलिए कि इनको तो ईसा अलैहिस्सलाम को अम्मी तो है, आदम अलैहिस्सलाम को अम्मी भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, उनको भी क्या करना पड़ता, क्या मानना पड़ता? अल्लाह का बेटा मानना पड़ता। अब अगर ईसा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माने समझो, फिर उनके अभी दुनिया में इंसान पूरे कौन हो? उनके इतने बच्चे, उनके बच्चे 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 सब उनसे इतने फैले सो इंसान पूरे इंसानों को क्या मानना पड़ता? अल्लाह का बेटा मानना पड़ता। अब ये लोग गलत धोखा खारी नहीं खा रही है लोग, खाली बाप नहीं का को बोल को अल्लाह का बेटा मानते अगर बोलेंगे तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना पड़ता, और फिर पूरे इंसानों के भी एक हिसाब से अल्लाह का बेटा मानना पड़ता। जबकि अल्लाह ताला क्या बोलती हैं, मुझे कोई औलाद नहीं है और मैं भी किसी की औलाद नहीं हूँ बोलती हैं अल्लाह ताला, मतलब मैं किसी का बच्चा नहीं, मुझे कौन बच्चा नहीं, अल्लाह बोलती हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो अब वो सवाल की तरफ आ जाओ। अब तुम्हारा इतनी बात से तुम्हारा क्या मालूम हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे है नहीं है? नहीं है को मालूम हो गया। कई को नहीं है वो बोलोगा धोखा कैसे खाती है नो, ईसा अलैहिस्सलाम को बाप नहीं है, अल्लाह बाप नहीं से का पैदा करा, तो उनको उसका से वो लोग क्या करती हैं, अल्लाह को उनका बाप मानती हैं लोग। तो हमें जवाब क्या देती हैं उन लोगों को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिए उनको? भाई अगर तुम्हें खाली बाप नहीं का को अल्लाह का बेटा मानेंगे तो इनको तो अम्मी है। आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है उनको तो अम्मी भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, तो उनको भी अल्लाह का बेटा मानना पड़ेगा। इससे क्या मालूम हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम को बाप नहीं है, उन्होंने बगैर बाप के पैदा हुए, अगर उनको बेटा माने तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानना पड़ेगा। इतनी बात मालूम हो गई। अब आ जाओ एक बात ये, दूसरी बात तुम्हारा सवाल क्या हुआ था? मैं सच में अल्लाह ताला को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप है नहीं है, देखेंगे अब समझेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, सही में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप नहीं है, सच में उनको बाप नहीं से अल्लाह पैदा करी, कैसे पैदा करी? एक सवाल, ठीक है। देखो अल्लाह ताला जो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंका तो आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो गए। तो जो अल्लाह मट्टी से आदम को बनाकर उनके अंदर रूह जान डालकर ज़िंदा करने पर ताकत रखता है, क्या वो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करने की ताकत नहीं रख सकता? क्या समझ में आ गया पॉइंट, नुक्ता समझ में आ गया? भाई जो अल्लाह मिट्टी से इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को बना को उनके अंदर रूह फूंक को उनको अल्लाह ज़िंदगी दे सकता है, तो क्या वो अल्लाह एक इंसान के ज़रिए ईसा मरियम के ज़रिए से अल्लाह उनको क्या बच्चा नहीं दे सकता? अल्लाह ताला उसके पास, अल्लाह के पास ताकत नहीं है, है नहीं है? एक बात तो ये। अब अल्लाह ताला कैसा उनको बच्चा दी, एक बात तो समझ में आ गई। अब देखो अल्लाह ताला क्या करें, तो फरिश्ते को भेजी मरियम के पास, मरियम हज़रत ईसा की अम्मी है क्या, उनके पास अल्लाह ताला
फरिश्ते को भेजी। फरिश्ता क्या करता, उनके गिरेबान में, उनके गले में है क्या फरिश्ता आता। फरिश्ता आया तो उन्हें डर जाती, कौन की आदमी का की को बोल को डर गए तो उन्हें बोलता फरिश्ता मैं आदमी नहीं, मैं तुम्हें डरना को बोल को बोलता, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुम्हें डरो ना को, तुम्हारे को बच्चा होता का को बोलता, तो मुझे कैसा बच्चा होता का को उन्हें डर जाती। बाद में मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह मुझे बोली मैं तुम्हारे को गिरेबान में, तुम्हारे गले में मैं फूंक दूँ, तुम्हारे को इंशाल्लाह ऐसा बच्चा होता को बोलते हैं। सब कुरान में किस्से है ये। तो बाद में उन्होंने फूंकती इस हज़रत मरियम को, गिरेबान में फूंकती उन्होंने गले में, तो उनको बच्चा हमल ठहर जाता, उनको बाद में उनको प्रेगनेंट सी हो जाती है उन्होंने, बाद में थोड़ी दिन बाद उनको बच्चा हो जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो जाती है। तो यहाँ से क्या साबित हो गया बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के अल्लाह पैदा करी। कैसा पैदा करी बोलो तो भाई जो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा करने पर ताकत रखता है, क्या वो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को विदाउट फादर के पैदा करने पर ताकत नहीं रखता क्या? वहाँ तो दो भी नहीं है, दो जो अल्लाह दोनों के बग़ैर पैदा करने पर ताकत रख सकता है, क्या बोल रहा है एक के साथ एक के बग़ैर पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है, उसके लिए क्या भी मुश्किल नहीं है। एक बात हो गई, दो बातें हो गई, तीसरी बात सुनो। तीसरी बात, अब देखो कुरान मजीद में है नहीं क्या, कुरान में जहाँ जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, अगर ईसाई लोगों के इन्हों क्या समझते हैं, ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या समझते हैं, अल्लाह का बेटा समझती। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हते समझो ये लोगों के समझने के हिसाब से, तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है वहाँ उनके अम्मी के उनके नाम के बाद फादर क्या बोलती हैं, सन ऑफ की जगह नाम किससे लिखती है, हमें फादर का लिखती है नाम, आमतौर पर फादर का नाम लिखती है, बाप का नाम लिखती है। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बाप अगर अल्लाह ताला होते तो कुरान मजीद में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के फादर का नाम सन ऑफ आया है तो सन ऑफ की जगह अल्लाह का नाम होता था, लेकिन कुरान में सन ऑफ की जगह अल्लाह का नाम नहीं है, मरियम का नाम है। इससे क्या मालूम हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम के फादर अल्लाह भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ मदर ही 600 को मालूम हो रहा है। बेटे मतलब उसका समझ में आ रहा? अल्लाह ताला अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बाप होते तो क्या होता था, कुरान में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के फादर का उनके नाम सन ऑफ की जगह क्या होता था, अल्लाह का नाम होता था। मिसाल के तौर पर देखो ईसा इब्नुल्लाह होता था, ईसा का तो ईसा का नाम नहीं, इब्नुल्लाह का तो अल्लाह के बेटे ऐसा होता था, लेकिन कुरान मजीद में वैसा नहीं है, ईसा इब्नु मरियमा ऐसा है। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे को मैं। अब देखो यहाँ अगर अल्लाह के बेटे होते तो सन ऑफ की जगह नाम अल्लाह का होता था, यहाँ नाम मदर का है, फादर का है, नहीं किसका है, देखो तुम खुद देख लो ज़रा, मैं आयत पढ़ूँ देखो। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा, या ईसा इब्न मरियमा, मरियम के बेटे ईसा का को ऐसा है, या फिर इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न अल्लाह है, क्या है, ईसा इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है, अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे होते तो सन ऑफ की जगह नाम अल्लाह का होता था, या अल्लाह के अलावा कोई और। ईसाई लोगों के पास किताबों में एक यूसुफ नाम का एक आदमी लिखा है, वो लोग यूसुफ उसको आदमी था, वो उनका बाप है का, वैसा भी लोग लिखो है। दोनों बातें गलत है। यूसुफ नाम का शख्स अगर बाप है का को उनकी किताबों में लिख कर है तो वो भी गलत है। अगर अल्लाह डायरेक्ट अल्लाह ख़ुद भी अगर उनका बाप का अगर मानेंगे तब भी गलत है, इसलिए कि अल्लाह ख़ुद उनका बाप नहीं का को अल्लाह साबित कर दी कुरान में। ईसा के नाम के बाजू में सन ऑफ की जगह मदर का नाम अल्लाह लिखो, क्या समझाती हैं, मैं उनका बाप नहीं हूँ, मरियम उनकी माँ है, उनको विदाउट फादर के पैदा किया, अल्लाह समझाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई थी? चढ़ता है नहीं चढ़ता है, समझ में आता नहीं बोलती आप, समझ में आता है तुम्हारा? अब मैं तुम्हें कितने खुद में तुम्हें क्या बोलूँ, बच्चे बोलो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बग़ैर बाप के पैदा करी। कैसा पैदा करी बोले तो उसके लिए प्रूफ्स बताओ दिया हूँ मैं। अल्लाह ताला कैसा पैदा कर सकती हूँ ईसा, भाई ईसा अलैहिस्सलाम को तो अम्मी है, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। अगर सिर्फ बाप नहीं से अल्लाह पैदा करे का बोल, अगर तुम्हें डाउट करेंगे, सवाल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या है। तुम्हें अगर सिर्फ बाप नहीं सका कैसे पैदा हो सकता है, तुम्हें सवाल करेंगे तो तुम्हें बाप नहीं सका पैदा करते हो। अगर तुम्हें अल्लाह का बेटा मानती है, अगर मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को बोले तो आदम अलैहिस्सलाम को तो उनको तो अम्मी भी नहीं बाबा भी नहीं है, उनको भी तुम्हें अल्लाह का बेटा मानना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जब अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करने की ताकत अल्लाह के पास क्यों नहीं हो सकती है?
हो सकती है, करते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या बताऊँ मैं? अगर इस अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बाप अगर अल्लाह होते या कोई और होता तो अल्लाह क्या करते थे? सन आप की जगह कुरान में उनका नाम अल्लाह लेते थे, बयान करते थे। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह का नाम भी नहीं है, किसी मर्द माने का नाम भी नहीं है, बल्कि उनकी अम्मी का नाम है। तो कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के बाजू में मरियम का नाम होना क्या बता रहा है? ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बग़ैर बाप के पैदा किए हैं। अल्लाह ख़ुद भी बाप नहीं है, कोई और मर्द उनके बाबा नहीं है, बल्कि अल्लाह उनको विदाउट फादर के पैदा किया है। उनकी अम्मी मरियम उनकी अम्मी है, बस ख़त्म, इतनी बात है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम्हारी समझ में आ गया? अल्लाह ताला ज़ात में एक है। ज़ात में एक है का मतलब क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे तो खुद बोलो, तो आधा घंटा हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है बोल रहा हूँ, उनको बोले लगा तुम मैं उनसे वैसा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे है नहीं है? नहीं है। लेकिन ईसाई लोग क्या मानती हैं? अल्लाह ताला को अल्लाह का बेटा मानती है। तो इन्हें क्या करती है? बोलो ज़ात में अल्लाह ताला का अल्लाह ताला के साथ में क्या करती हैं? ज़ात में शरीक करती हैं, पार्टनर बनाती हैं अल्लाह का। समझ में आ गया? दूसरी बात, ज़ात की मिसाल अलग समझा, और एक एग्जाम्पल। अब ये यहूदी लोग यहूदी लोग तो जैसा ईसा इस्लाम को मानते नहीं, वैसा मूसा इस्लाम को मानने वाले लोगों को बोलती हैं यहूदी लोग। ज़ात का तो बता नहीं क्या ज़ात वो नहीं, ज़ात नहीं भाई, ज़ात का तो है नहीं, तो बता नहीं क्या मैं ज़ात का। तो अब हमें देखो, हमारे माँ बाप का हमें पार्ट है, हमें हमारे माँ बाप का एक पार्ट नहीं क्या? अब ज़ैनब है आपा की पार्ट होनो, मेरी पार्ट होनो का, तो हमारे ज़रिए से पैदा होने का, तो वैसा उन एक पार्ट हमारा। अगर किसी को किसी का बेटा माने तो क्या होता? उन उसका पार्ट होता। समझ में आ गया? जितना बोलो तो समझो। इनका दूध पीते नहीं नो बच्चे, माँ का दूध पीकर उन क्या करती? तो इनके दूध उनके अंदर आया, तो दूध उनका जिस्म का एक पार्ट, तो उनके अंदर चल गया, तो क्या होती है नो? वो बच्चा इनका पार्ट होगा, जिस्म का एक पार्ट के सर का नो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माने तो क्या होता है? अल्लाह का पार्ट हो जाती है नो। तो अल्लाह क्या बोलती हैं? ज़ात में का मतलब क्या है? मेरा कोई पार्ट नहीं है, ज़ात में भी पार्ट नहीं है और सिफात में भी कोई पार्ट नहीं। ज़ात का बोल रहा हूँ खाली आप भाई। तो मतलब तो समझने के वास्ते अल्लाह को कौन भी बेटा नहीं है, पता समझो बस, ठीक है? ज़ात में अल्लाह को एक मानने का मतलब क्या है? अल्लाह को कौन भी बच्चे नहीं है, अल्लाह भी किसी के बच्चे नहीं है। अगर अल्लाह के बच्चे मानेंगे, अल्लाह को किसी के बच्चा मानेंगे, तो क्या होना पड़ेगा? उनका जिस्म का टुकड़ा के सर का तक नहीं। बच्चा कैसे बड़ा होता है? दूध पीकर नहीं बड़ा होने का माँ का, तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहूदी लोग क्या करती? ईसाई लोग हैं तो ईसा अल्लाह को क्या करती हैं? अल्लाह का बेटा, ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। यहूदी लोग क्या करती हैं? यहूदी लोग का तो मूसा इस्लाम को मानती है ना, मूसा इस्लाम को मानती। और जैसा ईसाई लोग इंजील किताब को मानती, वैसा वो लोग यहूदी लोग मूसा इस्लाम को मानती हैं और उन्होंने तौरात को मानती, तौरात किताब को मानती। अब ये दो लोग भी नहीं क्या? ये दो लोग अपने अपने नबियों को मानने का, दूसरे नबियों को नहीं मानते हैं ना। जबकि सब नबियों को मानना, हमें भी पूरे नबियों को मानना, हमें भी खाली मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता तो हमारा ईमान हमें काफिर हो जाती। फिर हमें अगर हमें कितने नबियाँ हैं कि हमारे को कितने नामा मालूम है कि कितने नामा मालूम नहीं कि पूरे नबियों को मैं मानता हूँ तो हमें मुसलमान बाकी रहने का नहीं। मैं खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, मैं किसी भी नबी नहीं मानती बोलते तो हमारा ईमान चल जाता, फिर मैं काफिर हो जाती। फिर पूरे नबियों को मानना, सब बाद में इंशाल्लाह, बाद में नबियों के बारे में जब बात है तो हाँ बता तुम्हें। तो यहूदी लोग क्या करती बोले तो उन्होंने एक इंसान गुजरे हैं अल्लाह ताला के, उज़ैर का कबूल को, उज़ैर अलैहिस्सलाम। यहूदी लोग क्या करती बोले तो उनको ही नहीं क्या खुदा का बेटा मानती हैं। ईसाई लोग क्या करती हैं? ईसा इस्लाम को खुदा का बेटा मानते हैं। यहूदी लोग क्या करती हैं? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती हैं। अल्लाह क्या बोलती हैं? इन दो नबी मेरे बेटे नहीं कहो बोलती हैं। मतलब क्या है? दो लोग अल्लाह की ज़ात में शरीक करती हैं, इनको पार्टनर बना को अल्लाह का शरीक करती हैं, शिरक करती हैं, पार्टनर बनाती हैं अल्लाह का। समझ आ गई बात? यहाँ तक तो बात थी। अब हमें क्या करना है? अल्लाह ताला को हमें कैसा मानना? अल्लाह को कोई बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, या फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं जैसा यहूदी ईसाई लोग मानते हैं। या फिर अब हमें बाद मुसलमान लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हैं, लेकिन कैसा मानती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद में उनको क्या मानती मालूम? मोहम्मद अल्लाह ताला है नहीं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ज़मीन पॉइंट करते, ऐसा मानती वो लोग। तुम्हें से कौन तो खवाला सुनते हैं क्या? खवालियाँ नहीं सुनते? सुनो ना, उसका उससे ईमान चल लिया था। गाने खवालियाँ सुनना नहीं, उससे ईमान चल लिया था, ईमान को खतरा है। अल्लाह ताला सही में बाइबल उतारे थे आज से कई हज़ार साल पहले, लेकिन ये लोग क्या करें बोलते उस बाइबल में नहीं क्या, उसे इंजील बोलती। ये लोग उसे वो अब जो तेलुगु में है
अल्लाह ताला उतारे सो तेलुगु में नहीं, वो दूसरी ज़ुबान में अल्लाह उतारे सो उसे, जैसा नहीं फारसी नहीं, इब्रानी ज़ुबान में, इब्रानी सुरियानी ज़ुबान है, जैसा हमारी इंग्लिश तेलुगु है नहीं क्या अरबी, वैसा एक दूसरे ज़ुबान का नाम है इब्रानी सुरियानी का को बोल को, वो ज़ुबान में अल्लाह उतारे सो। ये लोग क्या करें बोले तो इनके हिसाब से ये लोग ट्रांसलेशन कर लिया उसका, अल्लाह तेलुगु में नहीं उतारे उसे, उसका ट्रांसलेशन कर लिया। और इनसे पहले के जो लोग थे नहीं कि उन्होंने क्या करें बोले तो उसे उसके अंदर गलत सलत बातें, अपनी मर्ज़ी की बातें उसके अंदर इंटर कर डाली उसमें। वो किताब अब सलामत नहीं है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की बात दाखिल कर को, हाँ है सो बातें निकाल डाल को बदला डाली उन लोगों से। 8-5 को तो यहाँ तक बात याद रख लो, ठीक है। तुम्हारे को इतने खुद में मैं क्या बोलूँ आधा घंटे से, एक बात बताऊँ तुम्हारे को, अल्लाह ताला को ज़ात में एक मानना। ज़ात का मतलब क्या है शॉर्ट में समझने के लिए, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है और अल्लाह भी किसी की औलाद नहीं है। अल्लाह को कौन बच्चा नहीं, अल्लाह भी किसी के बच्चा नहीं, अल्लाह किसी के बावा नहीं, अल्लाह को भी कौन बावा नहीं है। हमें अल्लाह को साथ मानना, अल्लाह को हमें कैसा मानना, अल्लाह को हमें ज़ात में एक मानना। अल्लाह किसी के बाप नहीं है, अल्लाह को कोई बाप नहीं है, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ख़ुद भी किसी की औलाद नहीं है। वो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक है।